हरे कृष्ण। तो आज मुझे स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 19 इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। माया जवनिका आच्छनम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम नालक्ष्यसे मूढदृशा नटः नाट्यधरः यथा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग इस प्रकार है। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम व्याख्या पढ़ेंगे। माया अर्थात ठगने वाली, जवनिका यानी पर्दा, आच्छनम यानी द्वारा ढका हुआ, अज्ञा मतलब अज्ञानी, अधोक्षजम यानी भौतिक बोध की सीमा से परे यानी दिव्य, अव्ययम यानी अविनाशी, न यानी नहीं, लक्ष्य से यानी दिखता है, मूढ़ दृशा यानी अल्पज्ञ देखने वाले द्वारा, नटः कलाकार, नाट्यधर यानी अभिनेता का वेश धारण किए, यथा यानी जिस प्रकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहनी शक्ति यानी माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता है। तो यहाँ पर व्याख्या खत्म होती है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य शुरू होता है। तो तात्पर्य बड़ा है तो हम तात्पर्य के साथ साथ ही समझने का प्रयत्न करेंगे, पर उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी से और सारे आचार्यों से, श्री कृष्ण से, राधा रानी से, वैष्णव जन से हम प्रार्थना करेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम आगे कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि
अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। तो कुछ लोग जो अल्पज्ञानी होते हैं उनको क्या समझते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि जस्ट ये 5000 वर्ष पहले ये आए थे पृथ्वी पर और भगवान ने इन्हें भेजा था। क्या बनाकर भेजा था? मनुष्य बनाकर भेजा था। भगवत गीता का इन्होंने प्रचार किया और यह भी कहते हैं कुछ ऐसे मूर्ख अज्ञानी कि भगवत गीता जो स्वयं श्री कृष्ण ने कही है और खुद बता रहे हैं कि मैंने इसे आज से करोड़ों वर्ष पहले किसी दूसरे युग में सूर्य को भी सुनाई थी, विवस्वान को सुनाई थी, है ना। तो वो कहते हैं कि जो पर ब्रह्म परमात्मा जो निराकार है वो भगवान श्री कृष्ण के मुख से वो भगवत गीता बुलवा रहे हैं। तो ये उनकी अज्ञानता ही है। और जो लोग भगवान श्री कृष्ण को परम मानते हैं वो उनका उपहास उड़ाते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। तो यहाँ पर ये जो अध्याय चल रहे हैं ये कुंती महारानी की प्रार्थना ही है और उस प्रार्थना के जरिए ही वो इस बात की पुष्टि करते हैं। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो श्री भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं, ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। तो असुर कौन कहलाते हैं? जो कि वेद, शास्त्र, भगवान और उनके मानने वाले संतों का विद्रोह करते हैं, उनका क्या करते हैं? उपहास उड़ाते हैं, वो असुर कहलाते हैं। असुर श्री भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। श्री भगवान जब स्वयं श्री राम, नरसिंह, वाराह या अपने मूल भगवान श्री कृष्ण रूप में हम लोगों के बीच प्रकट होते हैं तब वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। कैसे आश्चर्यजनक कार्य करते हैं? कुछ ऐसे भी मूर्ख होते हैं जो कहते हैं वो तो क्या थे? योगेश्वर थे, उन्होंने योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उनकी अल्प बुद्धि उन्हें मनुष्य मानती है ना, इसलिए वो कहते हैं कि योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने इतनी सारी लीलाएं रची, इतने सारे चमत्कार दिखाए। ऐसा नहीं है। वो जब कुछ ही दिन के थे तो उन्होंने पूतना का वध किया था, है ना। और कितने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, कितने छोटे से। तो कौन से उनको योग का ज्ञान था या ध्यान करते थे या क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो तो बस गाय चराने जाते थे, मित्रों के साथ खेलते थे, माखन चुराते थे। इतने छोटे थे, वो मिट्टी खा रहे थे और ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दिया था। पूतना का वध कर लिया था। गोवर्धन को उन्होंने कितने छोटे में अपने एक दाएं हाथ की छिंगली में उठा लिया था। तो ये सारी बातें कहना बिल्कुल निरी मूर्खता है। जो भी ऐसी बातें करते हैं उन पर माया का आवरण है बहुत बुरी तरह से, जिससे कि वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। तो तब वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। मनुष्य ना तो गोवर्धन उठा सकता है, ना किसी बहुत बड़े राक्षस को मार सकता है, और ना ही मुख में कभी ब्रह्मांड वो दिखा सकता है। मुख में क्या, वो तो वैसे भी ब्रह्मांड को नहीं दिखा सकता इतनी मशीनें होने के बाद भी। तब तो और अलग चीज है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, ये सारी लीलाएं कहाँ पर दी हुई हैं? 10वें स्कंद में। भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष का लेप करके उन्हें मारने आई थी। तो उस समय कुछ मूर्ख ऐसे कहते हैं कि भगवान क्या है, योग से सिद्धि प्राप्त करके इतनी शक्ति प्राप्त कर पाए। तो उतने छोटे में कौन सा उनको योग आता था? या योग तो उन्हें पूर्ण ज्ञान है योग का, लेकिन उस समय अगर मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कौन सा वो उस समय योग करते थे, ध्यान करते थे? वो तो भगवान अपने आप में जन्म से ही पूर्ण थे। वो सारी शक्तियों को, सारे आयुधों को, सारी चीजों को, सारे ज्ञान को लेकर वो पैदा हुए थे। पैदा क्या, अवतरित हुए थे। वो तो जन्म ही नहीं लिए। भगवान अजन्मा होते हैं, वो सिर्फ प्रकट होते हैं, है ना। हम सांसारिक परिप्रेक्ष्य में एक जन्माष्टमी कहा जाता है, लेकिन वो जन्म नहीं। हम जब इस्कॉन में आए हैं तो हर चीज को प्रकटोत्सव कहते हैं। प्रकटोत्सव का मतलब है कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं। जब तक हम सांसारिक लोगों के बीच थे जन्माष्टमी कहते थे, लेकिन अब प्रकटोत्सव ही कहा जाता है। तो श्री भगवान ने सामान्य बालक के जैसे उसका स्तनपान किया।
तो इतना भयंकर जहर था कि साधारण कोई मनुष्य होता तो तुरंत उसके प्राण पखेरु उड़ जाते, है ना। लेकिन क्योंकि वो भगवान हैं, उन पे ना माया का असर होता है, ना जहर का असर होता है, ना तीनों गुणों का असर होता है, ना काल का प्रभाव पड़ता है। भगवान 125 साल बताते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर रहे, लेकिन तब भी वो तरुणावस्था में ही थे। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। स्तनपान किया, जहर तो उन पर असर नहीं किया, लेकिन स्तनपान करने के साथ साथ उन्होंने पूतना के प्राण को हर लिया। हालांकि भगवान के द्वारा प्राण हर लिए जाने पर भी उसका उद्धार ही हुआ किसी न किसी तरह से। और भागवत में एक जगह और दूसरे ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि भगवान के द्वारा जो राक्षस मारे जाते हैं उनका भी एक विशेष वैकुंठ लोक होता है। उस विशेष वैकुंठ लोक में जाकर वो निवास करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी वो रस जो गोलोक धाम में है, गोलोक वृंदावन में है, वो रस उन्हें प्राप्त नहीं होता। मुक्ति मिलना एक अलग बात है, गोलोक वृंदावन में भगवान का नित्य संगी होना एकदम अलग बात है। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को भी उसी प्रकार से उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने हेतु पर्वत को कई दिन तक उठाए रखे, 7 दिन और 7 रात। अगर कोई कहे कि वो साधारण मनुष्य थे, या फिर आज भी कोई कहता है कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ, तो उसको कहिए कि गोवर्धन पर्वत को उठा ले, मुख में ब्रह्मांड बता दे, है ना। और उन्होंने तो पूतना के स्तन से जहर का पान किया था, तब भी कुछ नहीं होता। तुम तो कोबरा का एक बूंद जहर पानी में मिलाकर पी लो, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि आप भगवान हो, आप पे किसी भी वस्तु का असर नहीं होता है, जहर का असर नहीं होता है। तो ये श्री भगवान के कुछ अति मानवीय कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों जैसे प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखाया। एक वीर की तरह कैसे? उन्होंने युद्ध तो नहीं लड़ा, पर फिर भी युद्ध में अर्जुन को पीछे से प्रेरणा देते रहे कि तुम्हें किस प्रकार से युद्ध कौशल पूरा उन्होंने किसको सिखाया? अर्जुन को ही सिखाया। कैसे? सारथी बन के। वो सारथी सिर्फ रथ के सारथी नहीं थे, वो अर्जुन के मन, बुद्धि और उसके पूरे व्यक्तित्व के सारथी बन गए थे उस युद्ध स्थल में। तो दृश्यमान रूप से तो अर्जुन ही युद्ध कर रहा था, तीर चला रहा था, लेकिन अदृश्य रूप से जो है भगवान ही एक तरह से योद्धा के रूप में युद्ध लड़ रहे थे। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि दी तो क्या देखा कि तीर के आगे सुदर्शन ही सबके गले काट रहा है, सबका वध कर रहा है। और जब काल रूप दिखाया उन्होंने, जब विराट रूप दिखाया, उसमें एक काल रूप था जो सिर्फ अर्जुन को ही उन्होंने दिखाया। क्या देखा कि अगर तुम नहीं भी मारोगे ना, तो भी मैं सबको ग्रास के रूप में हर रहा हूँ। मैं तो काल रूप है, मैं पूरी सृष्टि को खा जाता हूँ। पूरे सृष्टि के जितने भी अधर्मी लोग हैं उन्हें काल का ग्रास बना देता हूँ। भक्त जो होते हैं वो काल का ग्रास नहीं बनते हैं। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन वो इस जीवन मृत्यु के चक्र से, काल से बाहर निकल जाते हैं और वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो पापी मनुष्य है, साधारण मनुष्य जो भक्त नहीं है, वो जरूर काल के ग्रास बनते ही हैं। काल का ग्रास का मतलब है ये मृत्यु उनकी अंतिम मृत्यु नहीं है, इसके बाद फिर वो जन्म मृत्यु के कई बार, लाखों करोड़ों बार आएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमेंगे और फिर से जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। तो ये काल का ग्रास होता है। लेकिन भक्त जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, वो, उन पर ये जो मृत्यु होती है ये उनकी अंतिम मृत्यु होती है, इसके बाद उनका जन्म नहीं होता है। और अगर जन्म होता भी है तो 1-2 बार जन्म लेने के पश्चात वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त होके फिर क्या, भगवान के धाम को, अपने परम धाम को वो चले जाते हैं। एक गृहस्थ की तरह 16,108 पटरानियां, एक 16,108 जो उनकी पत्नियां थी, उनको सोचिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण किया, देखभाल की। कोई भी असंतुष्ट थी? आज तक सुनाई दिया? कोई भी असंतुष्ट नहीं थी, सब एक साथ खुश थी और भगवान सभी के साथ एक ही समय में एक साथ रहते थे। एक शिक्षक, तो वो एक शिक्षक भी थे। भगवत गीता का कितना अच्छा ज्ञान जो आज हम सबके काम आ रहा है, सबको भगवान
कि भक्ति की दिशा में अग्रसर कर रहा है, तो हमारा जो बेसिक ज्ञान है भक्ति जीवन में, हमने सबसे पहले भगवत गीता ही पढ़ा। उसके बाद हमारा भक्तों के संग में आकर प्रवेश हुआ किसमें? भक्ति के पथ पे। एक त्यागी के रूप में कैसे? वृंदावन में थे, गोपियां थी, उन्होंने वृंदावन को त्यागा। ठीक है, बोले मैं आऊंगा वापस। उसके बाद फिर वो कहाँ गए? द्वारका गए। द्वारका में भी वो 16,108 पटरानियों के साथ रहे, लेकिन कहीं भी उनको इस तरह से मोह नहीं था कि नहीं मुझे यहीं पर रहना है, या फिर उन्हें आसक्ति हो गई साधारण मनुष्यों जैसे, कि जो जहाँ रहता वहां से आसक्ति होता उसको ही अपना मान लेता है। लेकिन क्योंकि वो त्यागी के रूप में भी हमको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे थे, इसलिए वो महान त्यागी के रूप में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें बताया है। तो इस तरह से उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया। श्रील व्यासदेव, देवल, असित, श्री नारद मुनि, श्रील मध्व, शंकर, रामानुज, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो श्री भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण होता है, और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके घोर हठ के कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई ये है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा भी वर्ग है, आज भी है। आप देखेंगे जब प्रचार करने जाएंगे, जब बताओ उन्हें कि भगवान श्री कृष्ण ही परम परमेश्वर हैं, परम पिता है, पर ब्रह्म परमात्मा हैं, तो वो हंसी उड़ाते हैं कि बोले तुम तो इस्कॉन वाले हो इसलिए ऐसा कहते हो, तुम्हें अपना चलाना है इसलिए श्री कृष्ण को ही परम बना दिया। और ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं उनके मुख से। तो वो असुर ही कहलाते हैं जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, परम पिता नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सभी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा जान पाना असंभव है। चाहे देखिए वो भौतिक विज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी, ध्यानी, योगी या तपस्वी हो, वो भी अपूर्ण रूप से ही भगवान को जान पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ तक पहुंच पाते हैं? भगवान की ब्रह्म ज्योति तक या उनके निराकार स्वरूप तक ही पहुंच पाते हैं, और समझते हैं यही पूर्ण परमात्मा परमेश्वर है। वो श्री कृष्ण के जो गोलोक वृंदावन का जो माधुर्य रूप है, उसका तो वो कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि ऐसा भी कोई रूप होता है। जबकि साक्षात उनको यहाँ मंदिरों में विग्रह के रूप में देखते हैं। जो विग्रह है ना राधा गोविंद जी का, वो साक्षात गोलोक धाम का ही रूप है, गोलोक धाम के ही वो श्री राधा कृष्ण हैं। तो विग्रह और स्वयं श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, नाम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जब हम नाम लेते हैं तो भी वो श्री कृष्ण का ही रूप हमको स्मरण कराता है। स्वयं ये जो भागवत हम नित्य रूप से अध्ययन कर रहे हैं, ये भी श्री कृष्ण का शब्द ब्रह्म रूप है, ग्रंथावतार है। अगर हम रोजाना इसका बहुत मनोयोग से अध्ययन और श्रवण करेंगे, तो बिल्कुल संभव है कि भगवान के दिव्य जो दर्शन होते हैं, उनकी लीलाओं के दर्शन तो इसके माध्यम से होते ही हैं। अभी अगर आप भगवान की लीलाओं के जब 10वें स्कंद में बहुत ही मधुर जो उनकी लीलाएं हैं वृंदावन की, उसका श्रवण करेंगे, भौम वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो गोलोक वृंदावन का ही अंश है। तो एक तरह से ये सारी चीजें दिव्य हैं। तो बस यही मायने रखता है कि किसने उस माया रूपी आवरण को हटा लिया है भगवान और गुरुदेव की कृपा से, किसने नहीं हटा पाया। जो नहीं हटा पाता है वो क्या होता है? असुर श्रेणी में ही आता है, क्योंकि वो हटाना ही नहीं चाहता अपने हट के कारण। उसने कुछ ऐसी मनोवृत्ति बना ली होती है कि नहीं, श्री कृष्ण भगवान नहीं है। लेकिन जिसने ये मान लिया, उसने उस रेखा को, उस लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया जो उसे रोकती थी भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा मानने के लिए।
यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि से परे हैं। हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सभी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं। पूरा घुप अंधेरा कर दीजिए, अब बोलिए कि इसको देखिए, किसी चीज को नहीं देख पाएंगे, है ना। रात में कोई बोलता है अज्ञानी सूरज को दिखाइए, अब भाई सुबह तो होने दो, बोले नहीं अभी दिखाइए, तो फिर उसमें तो अमेरिका जाने की भी पात्रता नहीं है ना। वो अमेरिका जाने की भी पात्रता नहीं रखता, उसके पास धन ही नहीं है। सूरज को फिर नहीं तो देख सकता वो अमेरिका जाकर रात में ही। यहाँ रात है, एरोप्लेन में बैठो और चले जाओ अमेरिका, सूरज दिख जाएगा, लेकिन तुम्हें पात्रता ही नहीं है। क्यों? धन नहीं है, वीजा नहीं है। तो यही चीज होती है भाई, तुमने भक्ति की नहीं, तुमने पात्रता प्राप्त की नहीं और बोल रहे हो मुझे भगवान के दर्शन कराओ, तो भाई पात्रता अर्जित कर लो और भगवान के दर्शन कर लो। जो गुरु वैष्णव हैं उनकी बातें मान लो, 4 नियम का पालन कर लो, 16 माला जप कर लो, और इस तरह से आप उस परंपरा में शामिल हो जाओ, दीक्षित हो जाओ। उसके बाद आप भगवान के दर्शन, उनका सब कुछ, मतलब उनका जो साक्षात्कार होता है वो आप कर सकते हैं। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति के इस दोष को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पर स्त्री जाति के लिए इस दोष को स्वीकार करने का एक वर्णन आया है। कैसी स्त्री? हर स्त्री नहीं। यहाँ जो भक्त हैं, जो भक्त बन गई हैं, वो स्त्री से भी ऊपर उठ गई हैं, वो एक तरह से वैष्णव जन है ना। यहाँ ऐसी स्त्रियों की बात हो रही है जो भक्त नहीं है, तो उनके लिए यह दोष है। और इंद्रिय गमन नहीं है उनके लिए भगवान। वो भगवान को कभी भी ना तो जान सकती हैं, ना ही प्राप्त कर सकती हैं, ना ही उनका प्रेम उनको मिल सकता है, जिससे वे, तो यहाँ पर संस्तुति की गई है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कि अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता है, जिससे वे श्री भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में श्री भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करें। तो हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए? सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि घंटी बजाए, टन, उसके बाद माथा ऐसे नीचे किए, टिकाए, उसके बाद थोड़ी देर भगवान के दर्शन किए, दर्शन भी अपने आप में दिव्य है, और वापस आ गए बिना वैष्णवों का श्रवण किए, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण किए। अगर हम वहां से वापस आते हैं तो हमारा मंदिर जाना या किसी भी पूजा स्थल में जाना बिल्कुल अधूरा होता है, जो कि आज ट्रेंड बन चुका है। मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, आरती लो पंडित जी से, थोड़ी सी वो चिरौंजी देंगे और उसके बाद वापस आ जाओ। क्या उद्धार हुआ हमारा? कुछ भी नहीं। कुछ सकामी लोग होते हैं, मंदिर जाके से मन्नत मानने को ही भक्ति बोलते हैं। हम रोज मंदिर जाते हैं, भगवान से सकाम चीजें मांगते हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये हास्यास्पद चीजें हैं। जब तक हम मंदिर में भक्तों का संग नहीं करेंगे, श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, हमारा मंदिर जाना अधूरा ही कहलाएगा। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं। विरोध तो वो करते हैं, साथ ही साथ वो जाते भी नहीं हैं। जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को श्रेष्ठ बनाने हेतु पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर श्री भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। तो अल्पज्ञ, अभी मैं जो हूँ अल्पज्ञ की श्रेणी में ही आता हूँ, इसलिए मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं मंदिर जाऊं और वैष्णवों का श्रवण करूं, है ना, उनके साथ कीर्तन करूं। और मैं इतना ही कर सकता हूँ, अभी मेरी पात्रता इतनी ही है, अल्पज्ञ की ही पात्रता है मेरी, तो इसलिए मेरा मंदिर जाना ज़रूरी है। भाई स्कूल कौन जाता है? स्कूल या तो शिक्षक जाता है या विद्यार्थी जाता है, तो हमको एज ए विद्यार्थी जाना चाहिए, है ना। हमको अल्पज्ञ बनकर जाना चाहिए, और वहाँ जो शिक्षक हैं, वैष्णव हैं, गुरु परंपरा के जो बहुत ही ज्ञानी और भक्त लोग हैं, उनसे हमको भक्ति और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए नतमस्तक होकर। लेकिन उन्नत भक्तों के लिए क्या है? सेवा द्वारा श्री भगवान का ध्यान करना। तो उन्नत भक्त क्या करते हैं? भगवान की जो नित्य सेवा है उसमें वो संलग्न रहते हैं। जिसकी पात्रता अभी
मुझ जैसे अल्पज्ञ को नहीं है। तो यहाँ पर ये तो बताया है कि एक तरह से यहाँ पर व्याख्या में दिया है कि सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण में 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में मैं एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। उसमें कोई त्रुटि हो तो आप ज़रूर मुझे बाद में बताइएगा। माया शक्ति द्वारा वो ढके रहते हैं और अल्पज्ञानी दर्शक के लिए वो अदृश्य रहते हैं। तो देखिए होता क्या है, हम किसी खास जगह पर जाते हैं, मोबाइल का नेटवर्क चारों ओर होता है, लेकिन एक जैमर नाम की चीज़ आपने सुनी होगी। जैमर लग गया यार, नेटवर्क नहीं आ रहा, मोबाइल है, बैटरी फुल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है, जैमर लग चुका है। ठीक है, तो ये माया किस तरह से काम करती है? माया एक तरह की जैमर है जिसने आपके सिग्नल को रोक रखा है, जो सिग्नल भगवान तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनकी नाम रूप गुण लीलाओं को नहीं दिखा पा रहा है। तो ये जैमर किस में लगा है? अज्ञानी अज्ञानी जन में, है ना। तो माया के आवरण के कारण क्या होता है कि वो बहिरंगा शक्ति से इतने प्रभावित होते हैं कि भगवान के श्री कृष्ण को ना तो वो भगवान मान पाते हैं, ना ही उनकी लीलाओं का श्रवण ही करते हैं और ना ही जान पाते हैं। दूसरी चीज, जैमर जो होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है ना। तो यानी कोई हैकर उस पासवर्ड को बिना मालिक से प्राप्त किए एक्सेस करने का प्रयत्न करता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा नेटवर्क मिल सकता है, पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता, जिससे वो कम से कम बात कर सकता है, लेकिन नेट नहीं चला सकता, बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता। तो ये हैकर क्या है, एक तरह से अपराध होता है हैकिंग करना, उसे बाद में जेल जाना पड़ता है। तो इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि जिसने गुरु शिष्य परंपरा से उस पासवर्ड को प्राप्त किए बिना अपने से क्या किया कि माया को जीतने की कोशिश की। कैसे लोग? योगी, ध्यानी, तपस्वी, मायावादी, शून्यवादी, ये भी बहुत मेहनत करते हैं, हम माया को जीत लेंगे अपने ध्यान से, अपने योग से। तो वो थोड़ा थोड़ा नेटवर्क मिलता है उन्हें। तो भगवान को किस रूप में वो पाते हैं? थोड़ा थोड़ा नेटवर्क मिल रहा है, मतलब वो भगवान को बोलते हैं निराकार ब्रह्म, शून्य है भगवान। और कुछ लोगों को थोड़ा प्रकाश दिखता, ब्रह्म ज्योति, वही परम ब्रह्म भगवान है। तो इस रूप में वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो अपराधी होते हैं क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा से प्रॉपर पासवर्ड प्राप्त नहीं किए होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रॉपर पासवर्ड क्या हो सकता है इस माया रूपी जैमर को हटाने का? वो कौन प्रदान कर सकता है? कोई बताएगा प्रॉपर पासवर्ड क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो इस माया रूपी जैमर को हटाने का एक प्रॉपर पासवर्ड है जो हमको उसकी अथॉरिटी से प्राप्त करना होता है। उस पासवर्ड को प्राप्त करने के बाद ही ये माया रूपी जैमर जो है हट जाता है, सिग्नल फुल ऑफ आने लगता है, 5G नेटवर्क। और जो हमारे आचार्य हैं, ये इतना नाम जप करते थे कि वो डायरेक्ट जो गोलोक वृंदावन की लीलाएं हैं उससे वो कनेक्ट हो जाते थे। और ये अगर गुरु की गुरु के दिए हुए पासवर्ड को हम लगातार लगातार लगातार, क्योंकि वहां से कृपा तो बहुत तेजी से चलती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर काल का प्रभाव है और काल जो है मन पे प्रभाव डालता है और मन जो है माया से आवृत है, तो इस तरह से हमको वो कृपा ऐसा लगता है कि भाई बहुत धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है ना। तो हम जैसे ही नाम जप चालू करते हैं तुरंत वहां से कृपा चालू होती है और वो बहुत तेजी से होती है। लेकिन काल और माया के प्रभाव से हमें ऐसा लगता है यार बहुत साल हो गए, बहुत दिन हो गए, हम पे कृपा नहीं हो रही है, लेकिन वो त्वरित गति से होती है। काल और माया के प्रभाव से हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत समय हो गया है, नाम जप कर रहे हैं, रस नहीं आ रहा है और हमको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं या प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। तो लेकिन जैसे ही एक समय ऐसा आता है कि हमको साक्षात्कार धीरे धीरे होने लगता है और सारे जितने भी भक्त हैं वो भक्त संग में आकर जब ये नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो वो चीज़ें तेजी से होने लगती है और भगवत साक्षात्कार हो जाता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और इस तरह से माया रूपी जो जैमर है वो पूरी तरह से हट जाता है और भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति का मतलब होता है कि हम उनके नित्य दास हैं, हम उनके दासों के भी दास हैं। जब हम में सेवा का भाव यहाँ पर उत्पन्न होने लगता है कि हमको मंदिर में भक्तों की जो है सेवा करनी है, वैष्णवों की सेवा करनी है
और उनकी वपु सेवा से ज़्यादा उनकी वाणी सेवा करनी है। उन्होंने जो कहा है 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। मंदिर में अगर हमको दान के लिए कहा गया है कि भाई ऐसा कुछ बड़ा आयोजन हो रहा है, कोई संत आया है, उन्हें कुछ देना है, तो ये सब वाणी सेवा जब हम करने लगते हैं अपने अहंकार को कम करके, तो यही भगवत साक्षात्कार का असली रूप होता है। ऐसा नहीं कि हमको भगवत साक्षात्कार हो गया, हम बड़े योगी तपस्वी हो गए और हम हिमालय चले गए, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ रख ली और हम बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, ये नहीं होता है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा थोड़ा सा देरी हो गई। और इसमें जो भी आपको सार तत्व लगा हो वो शुद्ध रूप से श्रील प्रभुपाद जी का माने, और जो भी त्रुटि या कमी हो, अशुद्धि हो, उसे शुद्ध रूप से मुझ अल्पज्ञानी की ही माने। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे बोल प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे प्रिय कृष्ण दंडवत। प्रभु जी, बहुत सुंदर पिक्चर ब्रो, थैंक यू सो मच, नाइस क्लास। दंडवत। हरे कृष्ण महामंत्र, वाह वाह। हरे कृष्ण। तो सभी इस पासवर्ड का उपयोग कीजिए और इस जैमर को हटाइए। हरे कृष्ण। आज का यही संदेश था। सही है ब्रो, सही है। हरे कृष्ण।